अजमेर में बोले आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, मेरी झंडी लहरा दो, सरकार रुक जाती है, मैं इस आंदोलन में कूद गया, आपकी हार हुई तो मेरी भी हार है। मैं ईडी सीबीआई से नहीं, ऊपर वालों से डरता हूं। वसुंधरा को ठीक कर दिया, अशोक गहलोत के बेटे को जोधपुर में हराकर गहलोत को जादूगर से सपेरा बना दिया। अशोक गहलोत के बेटे को जोधपुर में हराकर गहलोत को जादूगर से सपेरा बना दिया। सपेरा बीन बजा रहा है और नागिन नाच रही है। अजमेर सहित राजस्थान की सभी विधानसभा सीटों पर लड़ेगी आरएलपी चुनाव। कांग्रेस भाजपा के साथ नहीं करेगी गठबंधन, अन्य दलों के लिए रास्ते खुले हैं। कांग्रेस बीजेपी पर चलाई तलवार। बेनीवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 14 सितंबर को जयपुर में 1 लाख से ज्यादा छात्र अपने हक और अधिकार के लिए इकट्ठा होंगे। ऐतिहासिक रैली होगी। छात्र संघ चुनाव जो राजस्थान में सरकार ने बंद करवाए, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से हाथ मिलाकर जिस तरह से संघ को कुचलने का प्रयास किया, नौजवानों को गला घोटने का प्रयास किया, आरएलपी इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। 14 सितंबर को आयोजित रैली का आमंत्रण देने के लिए जोधपुर से इसकी शुरुआत की है। अजमेर में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बाकी के कार्यक्रम अलग अलग जिलों में आयोजित होंगे। बड़ी तादाद में 14 सितंबर को छात्र और नौजवान जयपुर पहुंचकर कांग्रेस की निकम्मी सरकार को झुकाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा भी बेनकाब करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान दिया कि वसुंधरा राज ने मेरी सरकार बचाई, यह मिलीजुली सरकार का खेल है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर भी उनकी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। आरएलपी पूरा प्रयास कर रही है कि राजस्थान में छात्र संघ चुनाव करवाए, छात्र संघ बहाल हो, इसके साथ ही कम से कम सरकार का दखल हो। आरएलपी सत्ता में आती है तो लिंग 2 कमेटी हो जाएगी, को हटाएगी। जनता अब राजस्थान में थर्ड फ्रंट पर भरोसा करेगी। उन्होंने कहा कि आरएलपी नौजवानों की पहली पसंद है। राजस्थान में इस बार परिवर्तन होगा, इसका आगाज नौजवान करेंगे। अरे यार पीछे हट जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। माइक यार सही नहीं आ रहा। सही है अशोक जी। बच्चों मीडिया का बताना, कोई भी बात करके हट जाओ। अरे मीडिया का नाम बताओ तो शर्म नहीं आता। मीडिया वाले शर्म राम जी, आप नीचे जाना एक बार। क्या ऐसे बोल रहे हैं माइक से? ऐसा माइक हटा दो। मेरा माइक। अरे यार भाई नीचे करो फर्स्ट इंडिया। सवाल से चालू करो। हाँ सर, भाई साहब आज अजमेर आए हैं, क्या रहेगा 14 तारीख को? देखिए 14 तारीख को राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर 1 लाख से ज्यादा छात्र, 1 लाख से ज्यादा छात्र जवान अपने हक और अधिकार के लिए वहाँ इकट्ठा होंगे। ऐतिहासिक रैली होगी। छात्र संघ चुनाव जो राजस्थान की सरकार ने बंद कराए और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से हाथ मिला के जिस तरह छात्र संघों को कुचलने का कुछ प्रयास किया, जिस तरह नौजवानों का गला घोंटने का प्रयास किया, हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। और 14 की जो रैली है उसमें आमंत्रण देने के लिए आज जोधपुर से मैंने शुरुआत करी। जोधपुर के बाद अजमेर का कार्यक्रम है, कल बीकानेर सीकर है, उसके बाद अलवर भरतपुर, फिर कोटा और उदयपुर। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से जाके अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान इस राजस्थान की गूंगी बेरी सरकार को जगाने और बिके हुए विपक्ष जो बिका हुआ है, 4.5 साल के अंदर एक आवाज़ नहीं उठाई, तीसरे मोर्चे की अगर किसी ने बात करी, कवायद करी, विपक्षी भूमिका निभाई, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सड़कों से लेके विधानसभा और दिल्ली के अंदर भी 24 MP जब मोदी का जयकारा लगाते हैं, चाहे ERCP का मामला हो, अग्निपथ हो, किसान हो, जवान हो, चाहे राजस्थान में बढ़ते अत्याचार, बेरोजगारी हो, वो आरएलपी का सांसद ही राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कर रहा है। दिल्ली में भी हम लड़ रहे हैं राजस्थान को बचाने के लिए और स्टेट के अंदर भी स्टेट को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए मैं 14 की जो रैली है इसका आमंत्रण देने आज अजमेर के अंदर आया हूँ। लेट हो गया, लेकिन यहाँ के जवान छात्र बड़ी तादाद के अंदर जयपुर पहुँच के इस कांग्रेस की निकम्मी निरंकुश सरकार को झुकाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा भी बेनकाब करेंगे। आरएलपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? आरएलपी राजस्थान के अंदर मैंने आपको अभी क्लियर कर दिया कि कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के अगर कोई दल है, चाहे बीएसपी, चाहे आपकी बीटीपी या उसकी पार्ट टीम हो गई सेकंड जो नया दल बना है, तमाम उन दलों से हमने गठबंधन के रास्ते खुले रखे हैं, जिनसे हमारा कोई टकराव नहीं। कांग्रेस बीजेपी जो अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए, गहलोत ने बयान दिया कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई, जो मैं 2009 में लगा रहा था। 14 साल बाद अशोक गहलोत ने कहा कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई। ये मिलाजुली का खेल है। अर्जुन मेघवाल जी जो इनके देश के लॉ मिनिस्टर हैं, उन पे उनकी पार्टी के कैलाश मेघवाल आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचारी है। आप ये बताएं, इससे ज़्यादा क्या बात हो सकती है? और फिर वहाँ से बयान आता है कि बयान तो गहलोत के कहने से दे रहे हैं। जब गहलोत बीजेपी में बयान दिलवा रहा और बीजेपी कांग्रेस के अंदर मिल गई आधी, तो फिर कहाँ राजस्थान बचेगा? ये हम इस राजस्थान को बचाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। चूँकि
सारे लोग अपनी परिवर्तन यात्राएं निकाल रहे हैं। इन बच्चों को अकेला थोड़ी छोड़ सकता हूँ मैं छात्र संघ के माध्यम से ही नेता बनाऊँ। हम पूरी ताकत से लगे हैं कि राजस्थान की सरकार को झुकाएं, छात्र संघ के चुनाव कराएं और नौजवानों के जितने भी पद खाली है, चाहे बेरोजगारी और युवाओं के जो भी मामले, उनको न्याय दें। हमने ये रैली इसके अंदर करेंगे, नौजवानों को न्याय मिले, युवाओं को अधिकार मिले और छात्र संघ बहाल हो और कम से कम इंटरफेरेंस सरकार का हो, स्वायत्ता का हनन नहीं हो। और ये लिंगदो कमेटी है, इसको भी हटाएं। अभी अगर नहीं हटाते हैं और आरएलपी अगर सत्ता में आई तो लिंगदो का जो मामला, ये लिंगदो हटा देंगे हम और पूर्व की बातें चुनाव राजस्थान के अंदर करेंगे। इलेक्शन की ओर से कह रही है परिवर्तन यात्रा फेल हो गई उनकी, कहीं 5,000, कहीं 3,000 और कहीं 2,500 गाड़ियां देखो खाली जा रही है। अब अभी तो सोशल मीडिया पे चल रहा ना आजकल, सारा लाइव कार्यक्रम चल रहा, कुर्सियाँ खाली है। मैं तो प्रधानमंत्री की जब सीकर में रैली थी, मैंने सोचा प्रधानमंत्री हमारी तरह रैली करते होंगे। जब वहाँ लाइव देखा हो तो कुर्सियों में रैली करते हैं। कुर्सियों में तो जब 20,000 कुर्सी करो 1 लाख आदमी बैठते हैं। तो ये तो बीजेपी के लोगों के पास तो क्या कि प्रोपोगंडा, कांग्रेस के पास अब सामान नहीं रहा। पब्लिक इनको जान चुकी है, लेकिन पब्लिक अब राजस्थान में थर्ड फ्रंट पे भरोसा करेगी। इतने साल राजस्थान में आप लोग भी बात कर, सब कहते थे कि यार यहाँ बन ही नहीं सकता, वो हमने साबित कर दिया कि पार्टी भी बन सकती है। और जितने 7 उपचुनाव हुए उसमें 1 सीट जीती आरएलपी ने और बल्लभनगर में बीजेपी की जमान जब्त कराई। अभी सरदार शहर के अंदर 50,000, 47,000, 48,000 वोट लिए, सुजानगढ़ साड़ा में वोट लिए और हमने साबित किया कोटपुतली से लेके, शेखावाटी से लेके, आसीन से लेके, आपके मसूदा से लेके, चाहे वोट परसेंटेज कम रहा होगा, पुष्कर से लेके, कि हर जगह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। कपासन के अंदर जहाँ 30,000 के लगभग वोट मिलता है, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नौजवानों की, किसानों की पहली पसंद है। राजस्थान के नौजवान, सर्व समाज, किसान, अल्पसंख्यक, दलित, सबने भरोसा किया कि अब की बार इन दोनों पार्टियों से तंग आ चुके हैं, ऊब चुके हैं, राजस्थान बर्बाद हो चुका है, खुलेआम पेपर लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, कौन बचाएगा राजस्थान को। तो मेरे हिसाब से इस बार राजस्थान के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से परिवर्तन होगा। परिवर्तन का आगाज ये नौजवान करेंगे। हर क्रांति के नायक नौजवान थे और नौजवानों ने ठान लिया कि हम आरएलपी का साथ देंगे और कांग्रेस भाजपा को घर बिठाएंगे राजस्थान। सर, आपने अभी कहा था कि ये जो चुनाव है इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, अपने परिवार के सदस्यों को आगे। इसके बहुत से लोग हैं, एक नहीं, आपके जिले में से हर जिले में 5-5 शासन नेता है। क्योंकि छात्र संघ के माध्यम जो लीडर बनते हैं वो बेबाक होते हैं, अपनी बात करने की ताकत होती है, वो अपना काम करवा लेते हैं, वो पॉपुलर होते हैं। अब मीडिया भी उनको वेटेज देता है, तो उनके बेटों को कौन देगा, बेटियों को कौन देगा, तो इस चीज़ से भी कुंठित रहते हैं। क्यों, मैं तो रहा हूँ विधायक सांसद, मुझे पता है। वो तो कहते हैं यार ये यूनिवर्सिटी वाले यहाँ लगे, तो वहाँ भी अलग थलग करने की बात की जाए तो उनकी कुंठा है, उसका इलाज नहीं कुंठा का कोई, हम इलाज कर देंगे। आरएलपी को कहाँ मजबूत मानते हैं? मैं तो पूरे राजस्थान में मजबूत मान रहा हूँ ना आरएलपी। लेकिन जहाँ मजबूत है वहाँ किस तरह से आप प्रयास करें, जहाँ कमजोर है पूरा ही प्रयास कर रहा हूँ और जहाँ कमजोर हूँ वहाँ भी प्रयास कर रहा हूँ। मैं तो अपने आप को कमजोर कहीं मान नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो नौजवानों की फौज है, इनकी कोई जाति नहीं है, नौजवान है, ये जवान है, इनकी जाति जवान निकल पड़ा। और 14 को जो जयपुर में सैलाब आएगा उस दिन फैसला हो जाएगा कि राजस्थान में 18 जो 23 का चुनाव, उसमें राजस्थान किस करवट चलेगा। क्या चुनाव को लेके कोई आरएलपी भी कोई रैली निकालेगी क्या, इनकी परिवर्तन यात्रा और इनकी जो निकल रही है इस हिसाब से? एक बार तो रैली निकाली रहा हूँ, और क्या है, ये रैली तो है मेरी, ये छात्रों की, जवानों की रैली है। चुनाव तो मुद्दे तो ये वो क्या निकाल रहे हैं, तो नड्डा जी क्या करें, मंत्र थोड़ी पड़े, यूँ घूम रहा है, क्या कर रहा है नड्डा कि हमने ये किया। किसका परिवर्तन, मोदी का परिवर्तन करेंगे क्या, तो किस चीज़ का परिवर्तन कर रहे हैं बताओ मुझे। परिवर्तन तो कर रहे हैं, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, ये तो क्या 20-30-50 साल के अंदर।